आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। विद्युत विभाग के अभ्यर्थी जो आवेदन किए हैं उनके लिए अच्छी खबर है। सर आयोग गए थे, आयोग से क्या फीडबैक मिला, कब तक आपका एग्जाम हो सकता है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि जो 53-52 जो सेंटर दिया गया था क्या हुआ, क्यों नहीं अभी तक कोई नोटिस आ रहा है, क्यों नहीं फाइनल किया जा रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। क्या आपका एग्जाम बहुत जल्द होगा या 2025 में होगा, ये भी सब कुछ जानकारी लेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज आप लोग गए थे वहां पे, क्या हुआ सर, जब गए वहां से क्या फीडबैक मिला। आज हम लोग 4 शिक्षक वहां गए थे। छात्रों का ये बार बार डिमांड था, सर हमारी एग्जामिनेशन नहीं हो रही है, डेट नहीं आ रहा है, कुछ आप लोग करिए। तो हम लोग आज पीके साई सर, राजकमल सर और अभिषेक राज सर, हम चारों लोग गए थे विभाग। विभाग में जाने के बाद हम लोगों ने प्रयास किया कि ऑथेंटिक जानकारी क्या है वो बच्चों के बीच रखी जाए, और ताकि छात्रों की जो मन में वापोह चल रही है, उनके मन में कंफ्यूजन है, वह दूर हो। सर आजकल देखा जा रहा है पटना में कोई भी विद्यार्थी के साथ कोई समस्या हो रहा है तो सभी शिक्षक एकजुट होकर उस क्षेत्र में जो शिक्षक पढ़ाते हैं आयोग जा रहे हैं, उनकी बात को उठा रहे हैं। ये बहुत अच्छा कदम है सर, क्योंकि आप लोग चारों मिलकर गए वहां पे, अच्छा लगा, विद्यार्थी बहुत कमेंट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि छात्र हित में अगर हमने अपना जीवन समर्पित किया है तो छात्र की आवाज के साथ भी हमें खड़ा होना पड़ेगा, उन्हें अच्छा ज्ञान भी देना पड़ेगा और उनकी मंजिल तक वो पहुंच जाए, यह कोशिश करनी पड़ेगी। इसी कारण हम लोग गए भी थे। लेकिन वहां पर जितने भी वरीय अधिकारी हैं वो सभी लोग इस मुद्दे पर बात करने से बच रहे थे। इसका मुख्य कारण है, अभी हाल फिलहाल में सीएचओ और कई सारे एग्जामिनेशन विवादों के घेरे में है। विभाग कहीं से भी इस मुद्दे पर एक शब्द बोलने से बच रहा था। उसका ये कहना था कि बीते दिनों जो गड़बड़ियां हुई हैं, हम नहीं चाहते हैं कि मान लीजिए एग्जाम करा के कैंसिल करना पड़े या कोई ऐसी एजेंसी एग्जाम ले ले जिसमें 90% धांधली हो जाए। इसलिए फेयर और कदाचार मुक्त और व्यवस्थित ढंग से अगर परीक्षा संचालन करना है तो वर्तमान परिस्थिति यही है, अभी तक कोई भी कंपनी एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए तैयार नहीं हुई है। मतलब आयोग का पहला प्राथमिकता है कि साफ सुथरा एग्जाम कराएं, कहीं कोई दिक्कत ना। बिल्कुल, आयोग की पहली प्राथमिकता है कि साफ सुथरी परीक्षा हो और वो परीक्षा बेहतरीन तरीके से आयोजित हो, बिना किसी क्वेश्चन मार्क के। बट उस सिलसिले में अभी इस दिसंबर महीने की जो स्थिति है आज के डेट में, अभी तक कोई भी कंपनी फाइनल नहीं हुई जो इस एग्जाम को करवाएगी। और ये कौन सी कंपनी करवाएगी, इन सारी बातों को पब्लिक डोमेन में ओपन करना कहीं से भी उचित नहीं होता है। ये छात्र हित के लिए भी कहीं से अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से छात्रों को यह सूचित कर देता हूं, जो छात्र चिंतित हैं कि दिसंबर महीने में आपकी परीक्षा निश्चित रूप से नहीं होने जा रही है। दिसंबर में नहीं, बिल्कुल नहीं होने जा रही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि दिसंबर महीने तक कोई एक ऑथेंटिक जिम्मेदार कंपनी लाइक एज टीसीएस ये एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए अगर स्वीकार कर लेती है तो ये संभावना बनती है कि इस महीने के बाद, क्योंकि जब तक कोई कंपनी फाइनलाइज नहीं करेगी तब तक किसी भी हाल में एग्जाम का डेट क्लियरिफाई नहीं होगा। और जब तक इंटरनल डेट क्लियर नहीं होता है तब तक हम कहां से सोच सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में नोटिफिकेशन आ जाएगी, एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा। ये सब एकदम संभव ही नहीं है। सर इससे पहले जो नोटिस वायरल चल रहा था 52-53 जो कंपनी थी जिसको भेजा गया था सेंटर सबको, मतलब वो हमको लग रहा है ये सारे चीज को देखते हुए वहां से हटा दिया गया। हाँ निश्चित रूप से, क्योंकि जब इंटरनल नोटिस इस कदर वायरल होती रहे, सारे परीक्षा का सेंटर सब कुछ बच्चों के बीच चला जाए, उसके बाद आप समझ ही रहे हैं कि बिचौलिए प्रकृति के लोगों के लिए कितना सरल रास्ता हो जाता है। और उन रास्ते से अगर गुजरा जाए तो आपको लगता है कि मेधावी बच्चे चयनित हो पाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसीलिए वर्तमान स्थिति में यह सिचुएशन है कि आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और लगातार अभी टेक्नीशियन की परीक्षा है। 30 तारीख तक आप टेक्नीशियन की परीक्षा से मुक्त होंगे। तब तक में मुझे लगता है कि कोई न कोई कंपनी लाइक एज टीसीएस फाइनल हो जाएगी और उसके फाइनल होने के बाद डेट पर एक निर्णय स्पष्ट होगा और जो विभाग की वेबसाइट है उस पर अपडेट होगी। उससे पहले prd.gov.in पर नोटिफिकेशन आएगी, पेपर में सूचना आएगा। और अगर ये सूचना मुझे लगता है कि 10 जनवरी से पहले जरूर आ जानी चाहिए। इनकेस 10 जनवरी से पहले अगर सूचना नहीं आती है तो अमूमन ये बात तो साफ हो गई है कि दिसंबर में परीक्षा नहीं है, छात्रों को रिवीजन करना है। और मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि अगर 10 जनवरी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं आती है तो हम लोग छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अगर आवश्यकता पड़ी तो फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए तैयार हैं। छात्रों को सहयोग करना पड़ेगा, बिल्कुल आगे आएंगे और फिर से आप लोग आयोग जाइएगा। बिल्कुल जाएंगे। सर जिस तरीका से स्वास्थ्य विभाग का समस्या हुआ, एग्जाम लेने के बाद तुरंत कैंसिल करना पड़े, क्या उसको देखते हुए आयोग ये सोच रहे हैं कि टीसीएस से ही करा लिया जाए या अच्छा कंपनी को कोई? निश्चित रूप से आपका विचार बिल्कुल सही है। आयोग पूरी तरह से इस बात को लेकर के, जैसा हम लोगों ने महसूस किया, वह काफी ज्यादा
इस बात को लेकर सीरियस है कि जिम्मेदार कंपनी को एग्जाम कंडक्शन की प्रक्रिया करवाई जाए, और जब उसके द्वारा करवाई जाए तो फेयर एग्जाम हो, किसी तरह का विवाद नहीं हो। लेकिन आज की परिस्थिति से जैसा मुझे अंदाजा आया, ठीक है, मैं ऑफिशियल ग्राउंड पर ऐसा नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि परीक्षा की संभावना जो है वह अगर टीसीएस भी ले लेती है तो मुझे नहीं लगता है कि जनवरी में एग्जाम हो पाएगा। ये एग्जामिनेशन फरवरी तक जा सकता है, बट इतना श्योर है कि फरवरी तक कंफर्म है कि एग्जाम हो ही जाएगी। फिर भी छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अगर छात्र परीक्षा से मुक्त हो जाते हैं तब हम सब लोग मिलकर एक नई रणनीति पर काम करेंगे और उस रणनीति के आधार पर देखेंगे छात्रों की क्या स्थितियां हैं, विभाग इस पर कैसा रवैया अपना रहा है। अभी तो संतुष्टिप्रद रवैया लगा कि भाई आप सीरियस लगा, हाँ पॉजिटिव लगा, सीरियस है। मतलब कोई अधिकारी ये नहीं बताया कि अभी प्रोसेस में है, ये केवल बताया। हाँ, इन्होंने कहा कि हम प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन कब करेंगे, क्या करेंगे, ये कोई भी स्पष्ट नहीं जानकारी देने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि हो सकता है कि हमारे अंदर की सूचना अगर लीक होती है तो कोई न कोई माध्यम जो है उठ जाएगा। और आप देख ही रहे हैं कि बार बार सारी प्रक्रियाओं में कोचिंग संचालक, शिक्षक, सबके नामों को घसीटा जा रहा है। तो ऐसे जो बिल्कुल सेंसिटिव मामले हैं, उन सेंसिटिव मामले में बड़े ही सतर्कता से अगर चला जाए तभी हम व्यवस्था को ठीक रख सकते हैं। सर, जैसे विद्यार्थी ये कह रहे थे कि इसमें एक एग्जाम होगा, एक एग्जाम केवल इसमें लेना है, अलग अलग कई सारे हैं एग्जाम लेना है, आवेदन भी अधिक आया है। विद्यार्थी को जो केवल प्रॉपर विद्युत विभाग का आवेदन किए हैं, बीएचपीसीएल के आवेदन किए, उनको क्या करना चाहिए आपके अनुसार? देखिए, मेरे हिसाब से अब अगर आपकी एग्जामिनेशन दिसंबर महीने में तो श्योर नहीं हो रही है, जनवरी में भी होती है तो आप ये मान के चलिए तुरंत में नहीं होगी, कम से कम 1 महीना तो जरूर आपके हाथ में भी है। ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी बच्चे सिर्फ बीएचपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं वो सब लोग पूरी पढ़ाई कर चुके हैं, नोट्स बन चुका है, मटेरियल सब उनके पास है, वो टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू देते रहें। एक टेस्ट सीरीज को उन्होंने दे दिया है, 60-62 नंबर आ रहा है, उस पर मत रुके, उसी टेस्ट को 10 बार, 12 बार, 15 बार आप प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ आप अपने नोट्स और स्टडी मटेरियल को बार बार रिवीजन करें। साथियों, रिवीजन और प्रैक्टिस यही मूल मंत्र है और यही आपको सफलता दिलाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका जो बुक है वो कितना कारगर होगा विद्यार्थी? मेरा बुक निश्चित रूप से काफी कारगर होगा। कल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की परीक्षा हुई है, जिसमें हमारी रुक्मिणी प्रकाशन की बुक और जो टेस्ट हम प्लेटफॉर्म में नवीन कुमार सिंह सेंटर बाजार समिति में चलाते हैं, उसके इवनिंग शिफ्ट से जैसा बच्चों का फीडबैक आया, 100 में 95 क्वेश्चन हूबहू लड़े हैं। इसीलिए मेरा निश्चित रूप से आप ये स्वीकार करिए, अगर आप टेक्नीशियन के लिए हमारी बुक के साथ जुड़े हैं, वह आपको चमत्कार कर देगी, सफलता दिला के रहेगी। शर्त है कंटिन्यूअस स्टडी, उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस, ये 2 चीजें आप ना छोड़ें, जरूर सफल हो। सर, जो सॉल्यूशन दिया गया है, जैसे क्वेश्चन हो गया, अंतिम में जो आंसर, ऑब्जेक्टिव आंसर के बाद पूरा उसका सॉल्यूशन, वो कितना कारगर होगा? बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। ये दूर दराज के बच्चों के लिए तो रामबाण साबित हो रहा है, जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े होते हैं शिक्षकों के द्वारा, या जो आर्थिक तंगी का कारण नहीं भी जुड़ पाते हैं, वैसे छात्रों के लिए भी ये सॉल्यूशन बहुत मददगार साबित होगी और निश्चित रूप से उनके जीवन को बदलने का काम करेगी। जो भी विद्यार्थी हैं, आपको इसके बावजूद कोई मन में प्रश्न हो, कोई कंफ्यूजन हो विद्युत विभाग से संबंधित, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सर, समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद।